सोचो आप लोग यहां पर इतने सारे बैठे हुए हैं, श्री महाराज जी के अनुयायी, और इतना आपके अंदर कमाल हो गया कि मन लगने लगा। इतना परिश्रम किया आपके साथ श्री महाराज जी ने कि आज जब आप कीर्तन में बैठते हैं और रूप ध्यान आदि का प्रयत्न करते हैं तो उनकी कृपा से होने लगता है। आंसू भी बहते हैं भगवान के लिए। कितनी बड़ी बात। तो जिनके परिश्रम से आज आपके अंदर ये सब कमाल हुआ है, उन महाराज जी को पाने के लिए क्या आपने कुछ किया था इस जन्म में? सोचिए सब लोग, अकेले में बैठ करके अपने आप से पूछिए, विचार कीजिए, क्या कमाल किया था हम लोगों ने इस जन्म में जो हम पर इतनी बड़ी कृपा हुई। ऐसे गुरुदेव हमको मिले और उनके परिश्रम से आज इतना कमाल हो रहा है हमारे अंदर। क्या किया था हमने? हाँ, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया था। पहले की थी साधना, उसका फल भगवान ने हमको इस जन्म में दिया है कि हमको एक वास्तविक गाइड मिल गया और इस प्रकार की भावना हो गई हमारी। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। ये तमाम जन्मों की साधना का फल भगवान ने हमको दिया है, जो यहां बैठ करके आप लोग भगवान का नाम गुण लीला आदि का गान करते हैं। और केवल भारत के लोग नहीं, कितने देशों से लोग आते हैं। सोचिए, 15-20 देशों के लोग प्रतिवर्ष आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आते हैं। इन्होंने अपने उन देशों में क्या किया था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहां जहां से आते हैं तमाम देशों से, क्या इन्होंने कोई साधना की थी? कोई तपश्चर्या की थी? कोई आंसू बहाए थे महाराज जी के मिलन के लिए, ऐसी जगह पहुंचने के लिए? नहीं, इस जन्म में कुछ नहीं किया था। पूर्व जन्म में किया होगा तो पूर्व जन्म में जो कुछ किया है वो आप लोगों को याद है कि आपने क्या किया था? नहीं जी, हमें तो कुछ याद नहीं है। तो देखो, वो आपका संबंधी आपके बिना कहे, आपको तो कुछ पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन उसने हिसाब रखा और आपको इस जन्म में बिना आपके मांगे फल दिया उसने, कि ये सब कृपाएं आपके ऊपर हुई। इतनी कृपा करता है वो हम पर, ऐसा हमारा संबंधी है वो। श्री महाराज जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि अगर मैं भगवान की कृपाओं को गिनाने लगूं तो सृष्टि का प्रलय हो जाए, लेकिन कृपाओं का वर्णन समाप्त नहीं हो सकता। इतनी कृपाएं करता है भगवान हम पर, यहां तक कि जो विरोधी हैं भगवान के, अरे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल वगैरह, देखो हजारों गालियां दी इन लोगों ने, लेकिन उनके लिए भी भगवान ने ऐसा नहीं किया कि तुम हमारे संसार का पानी पियोगे तो जहर बन जाएगा तुम्हारे लिए, चलो पियो पानी। ऐसा नहीं किया भगवान ने। इसी संसार का पानी वो भी पी रहा है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम के लिए जो जल है वही रावण, कुंभकर्ण वगैरह के लिए भी है, विरोधी के लिए भी है। वो भी इसी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, वो भी इसी वायु का सेवन कर रहे हैं, विरोधी भी, वो भी इसी आकाश में विचरण कर रहे हैं। और भगवान ने दुश्मनी नहीं की। और संसार में जरा सा कोई खिलाफत कर दे, जिनको आप अपना संबंधी कहते हैं,
एक वाक्य बोल दे अगर, तो भी देखो अकांड कांड खड़ा हो जाता है संसार में। पति जरा सा स्त्री का अपमान कर दे, स्त्री पति का कर दे, बेटा बाप की जरा सी खिलाफत कर दे, तो देखो क्या रूप हो जाता है हमारा। हरि तो विरोधी को भी गोविंद राधे, अन्न जल वायु सब कछु दे बता दे। और जग तो विरोधी को गोविंद राधे, दे नहीं कछु सब छीन ले बता दे। गेट आउट। जरा सा गड़बड़ हो जाता है संसार में तो देखो इनकी संबंधियों का क्या हाल होता है। फिर एक वाक्य खतरनाक बोल दे कोई खाली, तभी असलियत खुल जाती है सबकी। यानी जो हमारे टेम्परेरी संबंधी हैं संसार में, ये भी तभी तक है जब तक हम इनके अनुकूल रहते हैं। तो भगवान से बड़ा कोई संबंधी हो सकता है क्या? वो हमारा ऐसा स्वार्थहीन संबंधी है, नित्य संबंधी है। पहली बात, क्योंकि वो हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं। और दूसरी बात, वो हमारा स्वार्थहीन संबंधी है। ऐसा स्वार्थहीन संबंधी जो हमारे विपरीत रहने पर भी, प्रतिकूल रहने पर भी हम पर कृपाएं करता है, हमारे अनुकूल रहता है। उससे बड़ा कोई संबंधी हो सकता है संसार में? इसीलिए संसार में कोई हमारा संबंधी नहीं, कोई नातेदार नहीं। ये संबंध शब्द केवल भगवान पर ही लागू होता है। फिर भी हम ऐसे कृतघ्नी हैं, ऐसे लापरवाह हैं कि ये सब कृपाएं भगवान हमारे ऊपर करते हैं, की है उन्होंने, लेकिन उनको अपना संबंधी न मान करके इन खून चूसने वालों को अपना संबंधी मानते हैं, जो प्रतिक्षण अपने स्वार्थ की सिद्धि का प्रयत्न करते रहते हैं हमसे।